बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारा टॉपिक आज का है क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं, इसके मेन टाइप्स क्या हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्लॉज क्लॉज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो क्या है? वो एक क्लॉज कहलाया जाता है। इट हैज़ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ। इसके पास एक कंप्लीट मीनिंग होता है, इसका अपना मीनिंग, यानी उन ग्रुप ऑफ वर्ड से मीनिंग कंप्लीट जाहिर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, शी प्लेज बैडमिंटन रेगुलरली। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रॉपरली समझ आ रहा है कि वो क्या बात कर रही है, क्लियर एंड कट हमें एक बात समझ आ रही है, प्रॉपर मीनिंग समझ आ रहा है। तो ये क्लॉज है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि शी जो है यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। जैसे पहले कहा गया था कि क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और प्लेस क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है। तो क्या हुआ कि जिसमें कंप्लीट मीनिंग भी आ गया है, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी, तो वो क्या होता है? वो होता है क्लॉज। नाउ देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लॉज, ऑलराइट, एंड दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ये दो मेन टाइप्स हैं क्लॉज की। ठीक है, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है? A group of words that contain a subject and a verb and make sense on its own as a sentence. वो जुमला, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, और वो अपने ऑन मेक सेंस बनाता हो। ठीक है, मतलब उसके लिखे जाने से, कोई जुमला लिखा हुआ है, उससे उसका मतलब जाहिर हो रहा हो, हमें समझ आ रही है कि वो क्या बात हो रही है। इंडिपेंडेंट का मतलब आपको समझ आ गया कि वो उसकी किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है वो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैनी एट पिज़्ज़ा। अब जैनी जो है यहाँ पे क्या है? एक सब्जेक्ट है। एट यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है। और जैनी एट पिज़्ज़ा हमें समझ आ रही है पूरी इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, हमें मतलब बिल्कुल जाहिर हो रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है। तो अभी हमें इस सेंटेंस के अंदर किसी और जुमले की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको लगाएं और इसको मुकम्मल करें। ये ऑलरेडी कंप्लीट है, ये ऑलरेडी मुकम्मल है इसके, क्योंकि ये खुद सेंस बना रहा है पूरा, और हमें समझ आ रही है कि क्या बात हो रही है। इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है। तो वो जुमला जिसके अंदर वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, सेंस बना रहा हो अपने ऑन पे, तो वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। क्लॉज में वैसे भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज डजंट मेक सेंस ऑन इट्स ऑन एज अ सेंटेंस। ये अब क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का ऑपोजिट है। ये अपने आप में सेंस नहीं बनाता। ठीक है, मतलब ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सेंस नहीं बना रहे होते अपने आप से। ठीक है, मतलब हमें समझ तो आएगी कि कुछ लिखा हुआ है, पर क्या लिखा हुआ है मेरी समझ नहीं आएगी कि किस बारे में बात हो रही है। बस सेंस नहीं बनेगी, बस पता है कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, पर समझ नहीं आएगी कि बात क्या हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई वॉज एंग्री विद हिम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं, क्या कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। बिकॉज आई वॉज एंग्री विद हिम, क्यों भाई, क्या हुआ है? कुछ नहीं पता, सिर्फ पता है कि हाँ जी एक, मतलब आई वॉज एंग्री विद हिम। ठीक है, अब जब तक इस सेंटेंस के अंदर एक क्वेश्चन टेंस नहीं लगेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं लगेगा, तब तक ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। अगर वो नहीं होता तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड सेंस नहीं बनाते। तो ये लाजमी है कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज लगे ही लगे एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब वो कैसे लगेगा, अब कैसे इसके अंदर आएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। अब देखें, ये सेंटेंस पढ़ें, आई हंग अप हिज कॉल लास्ट नाइट बिकॉज आई वॉज एंग्री विद हिम। अब समझ आ रही है कि बेसिकली बात क्या हो रही है, वो इससे क्यों नाराज़ है। ठीक है, तो ये, अब ये जो है ना लास्ट नाइट तक, ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि इसका मीनिंग हमें वैसे भी समझ आ रहा है। अगर ये बिकॉज आई वॉज एंग्री विद हिम ना भी हो ना, तो आई हंग अप हिज कॉल लास्ट नाइट ना, ये हमें मतलब समझ आ रहा है कि ये क्या बात हो रही है। पर अगर ये ना हो,
सिर्फ ये बिकॉज आई वॉज एंग्री विद हिम हो तो हमें समझ नहीं आएगी, तो इसका मतलब डिपेंडेंट क्लॉज को हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। और बिकॉज आई वॉज एंग्री विद हिम क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये कंप्लीट कैसे हुआ है, जब उसके साथ इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इनमें ये डिफरेंस है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो मीनिंग अपने आप से देता है, मतलब उसका मीनिंग समझ आता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो अपना मीनिंग खुद समझा दें। और क्लॉज वो होता है जिससे इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है और वो अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं दे रहा होता।